सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले मंत्र का पाठ करेंगे पहले, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। अथ आश्वलायनः अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनं उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् परात् परं पुरुषं याति विद्वान् जिसे विद्वान लोग जिस परात्पर पुरुष को विद्वान महात्माओं ने प्राप्त किया है और जो सबसे श्रेष्ठ विद्या और गहनतम गूढ़ रहस्य वाली जो विद्या है वह मुझे बताइए। क्यों जानना है भाई? तो कहा कि अचिरात, उसको जानने से तुरंत ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप और ताप ये दो शब्द है। पाप माने हमारे कर्मों का फल, और उस फल को भोगते वक्त हमें जो कष्ट होता है उसको कहेंगे ताप। तो पाप नष्ट हो गए तो फिर ताप रहेगा नहीं, दुख रहेगा नहीं। इसलिए कहा कि मूल को ही जो काट देता है, पाप को ही मिटा देता है, उस विद्या का हमें प्रदान कीजिए। दान करना, जैसे हम किसी वस्तु किसी को देते हैं तो दान करना कहते हैं। प्रदान करने का मतलब है प्रकृष्टेण प्रकर्षेण दान। अच्छी तरह से मुझे समझा दीजिए मेरे अंदर
घुसा दीजिए ताकि मेरे जीवन में वो व्याप्त हो जाए। इसको कहेंगे दान। दान माने अच्छे से ठीक ठीक समझकर समझाकर प्रदान करना, दान करना, उसका नाम है प्रदान। तो ऐसी विद्या आप मुझे प्रदान कीजिए। तो अब तक तो महात्मा ने हमें अथ का अर्थ थोड़ा समझाया। उसमें हम समझे कि अगर आपको ऐसी विद्या चाहिए तो पहले पूर्व तैयारी होनी चाहिए। अथ माने इसके बाद, तो किसके बाद? कल हमने देखा था, 2 दिन से वही देख रहे हैं, साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद। साधन चतुष्टय संपत्ति माने वैसे तो 2 के जोड़े हैं, विवेक वैराग्य। आपने विवेक ठीक से प्राप्त कर लिया, दृढ़ता पूर्वक विवेक प्राप्त हो गया तो वैराग्य अपने आप हो ही जाएगा। सम दम, तो सम माने मन की शांति, दम माने इंद्रियों की शांति। मन शांत है तो इंद्रिय अपने आप शांत हो ही जाएगी। मन में उत्पात है इसीलिए हमारी इंद्रियां शांत नहीं रह सकती। मन में विषयों की वासना के उफान आते हैं, इसलिए हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी स्पर्शेंद्रियां, हमारे घ्राण, हमारी रसना हमारे वश में नहीं रहती। तो जैसे विवेक करने से वैराग्य भी हो जाता है और वैराग्य दृढ़ होता है तो फिर अपने आप मन शांत हो जाता है। मन की शांति होती है तो इंद्रियों की भी शांति हो जाती है। तो विवेक वैराग्य, समदम, फिर श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा होगी तो समाधान हो ही जाएगा ना, फिर कोई प्रश्न कहाँ रहेगा। जहाँ श्रद्धा है वहाँ प्रश्न नहीं रहता। जैसे एक बाप अपने बेटे को उछाल रहा है और उसको पकड़ रहा है, उछाल रहा है, बेटा हंस रहा है, एकदम खिलखिलाहट हंस रहा है। अरे डर लगना चाहिए ना उसको, अभी तो छोटा बच्चा है, ज़्यादा तो समझ है ही नहीं, फिर भी वो खुश हो रहा है क्योंकि अंदर अंदर उसे विश्वास है कि ये मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। अच्छा, विश्वास है कि श्रद्धा है? विश्वास तो हम अपने ड्राइवर पर भी करते हैं, घर के नौकर पर भी करते हैं ना विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? विश्वास प्लस आदर, जो हमारा बुजुर्ग है, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे इष्ट है, जो हमारे देव है, उसके प्रति विश्वास तो होता है, प्लस उसके प्रति पूजा का पूज्य भाव भी होता है, आदर का भाव भी होता है। तो आदर के साथ दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। तो ऐसी श्रद्धा जहाँ होगी वहाँ कोई संशय रहेगा? समाधान हो ही जाएगा। समाधान माने मन शांत हो गया, अब कोई प्रश्न नहीं है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, आप ऐसे क्यों हैं, मुझे ये क्यों नहीं मिला, आपको ये क्यों मिला। आज हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, समाधान नहीं है। समाधान माने शांति हो जाना, बस अब न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, बस बैठे हरि नाम लेते हुए अपने, हम भले हमारे भगवान भले। तो इसका नाम है समाधान। कब होगा? जब श्रद्धा दृढ़ हो गई। तो श्रद्धा और समाधान ये 2 जोड़े, ये सब ट्विन है। विवेक वैराग्य, समदम, श्रद्धा, समाधान और उपरति तितिक्षा। उपरति माने ऊपर उठ जाना, किसी चीज़ से ऊपर उठ गए तो फिर परिचिन्न दृष्टि नहीं रहेगी। उपरति माने क्या कहेंगे, वैराग्य भी एक प्रकार से कह सकते हैं, अनासक्ति समझ लो। अब किसी में आसक्ति ही नहीं रही, कोई रुचि ही नहीं रही। उपरति माने रुचि, अरुचि समझ लो। अगर कोई रुचि ही नहीं रही तो फिर ठीक है, जो होता है उन्हें तो सहन शक्ति अपने आप आ जाएगी। तो सहन शक्ति का नाम तो तितिक्षा है। सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार प्रतिकार पूर्वकम, इसी का नाम तितिक्षा है। जब उपरति हो गई तो कौन उससे माथाकूट करे, जाने दो, जो कर रहा है करने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। बस हमारे स्वामी जी कहते हैं आम ज होय, संसार में आવું थયું, समझे, आम ज होय, स्वीकारो, आવું ज होय। माने उपरति हो गई तो तितिक्षा अपने आप वो सहन हो जाएगा, वरना सहन नहीं होगा। जब तक उपरति नहीं होगी तब तक तितिक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये भी 2 जोड़े हैं। ऐसे 8 साधन हमें बता दिए। इन 8 साधनों का अर्जन करने से हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा जगेगी, उसको कहेंगे मुमुक्षा, कि चलो इन सब से छूटना है, तो इसका नाम है मुमुक्षा। अब ये हो गई साधन चतुष्टय संपत्ति का अर्जन, उसका संपादन हो गया। अब क्या करें? मुक्त होना है तो उसका कोई उपाय तो पता नहीं है। अब हमने अधिकारित्व प्राप्त कर लिया, अब उस पात्रता जो प्राप्त की उसमें कोई डालने वाला तो चाहिए। बड़ा पात्र तो हो गया, लेकिन उसमें भरे क्या?
तो जाएंगे गुरु की शरण में। तो गुरु समीप है, गुरु की सन्निधि में, गुरु के सानिध्य में रहना, इसका नाम है गुरु उपसत्ति। ऐसा शब्द आता है हमारे शास्त्र में, गुरु उपसत्ति। उसके उपसमीप, नज़दीक रहना, उसके अंतरंग व्यक्ति हो जाना। और फिर क्या करेंगे, उसके अपने हो गए समझ लो। तो अपने हो गए तो फिर उद्धार हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर तोटकाचार्य जैसी श्रद्धा है और शंकराचार्य जी जैसे गुरु है तो सिर्फ श्रद्धा से उपसमीप रहने से ही हो जाएगा। लेकिन उतनी हमारी श्रद्धा भी नहीं है। वैसे गुरु नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी श्रद्धा में कमी है। इसलिए सिर्फ सन्निधि में रहने मात्र से फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अंतिम ध्येय तक पहुंचने के लिए उसके उपदेशों का श्रवण करना पड़ेगा। तो कौन सा उपदेश? शास्त्र का उपदेश, जीवन व्यवहार भी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो महात्मा उपदेश देते हैं वो तो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, उसमें कोई संशय है ही नहीं। लेकिन जब हम उसके समीप रहते हैं ना, और सामीप्य से जो बातें सीखने में आती है वो कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगी आपको। वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तब हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। इतने सालों से, 2005 से मैं अपने स्वामी जी के संपर्क में हूँ, विदितात्मा जी महाराज के। आज तक मैंने कभी उसको गुस्सा होते, किसी से नाराज होते नहीं देखा। ठीक है, चलो, उसके मुंह से कभी एक कठोर शब्द हमने नहीं सुना, उसके मुंह से एक भी कठोर शब्द निकलते हुए हमने नहीं सुना। एक घटना मैं आपको बताऊं कि हमारे राजकोट में एक माता जी है, वो थोड़ी परेशान थी। कहीं किसी गुरु ने उसको छोड़ दिया था या उसने गुरु को छोड़ दिया था, कुछ ऐसी अध्यात्म की बातें थी। तो वो थोड़ी निराश थी। हम गए थे स्वामी जी के जन्मदिन पर, बहुत पहले 2006-07 की बात है। तो वो रोने लगी कि अरे ऐसे गुरु अगर हमें मिल गए होते तो कितना अच्छा होता। तो उस समय वहाँ स्वामी जी की सेवा में भुवनेश्वरी माँ थी, एक माता जी थी, भुवनेश्वरी नाम था उसका, अब वो नहीं रही। तो वो थोड़ी, वैसे भी स्त्रियों का हृदय तो थोड़ा कोमल होता है, तो उसने उसको गले लगा लिया, आश्वासन दिया कि रोती क्यों हो, हमारे स्वामी जी है ना, वो सबके गुरु है, आप यहाँ आ गए हो, अब क्या चिंता करनी है, अब भूतकाल को याद कर करके रोने की जरूरत क्या है। बस वही बात हो रही थी, तभी स्वामी जी निकले। तो स्वामी जी ने देखा कि कोई रो रहा है और कोई आश्वासन दे रहा है, क्या हुआ। तो भुवनेश्वरी माँ ने कहा, स्वामी जी ये तो पागल लड़की है। अरे ऐसा नहीं कहते, देखो मजाक में कहा कि ये पागल लड़की है, अभी तक रो रही है। तो कहा नहीं, ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए, पागल नहीं है। बताओ बेटा क्या तकलीफ है। देखो ये मजाक में भी उसका पागल कहने का मतलब पागल नहीं था, लेकिन पागल शब्द तो कठोर है, वैसे बोल सकते हैं, लेकिन इतना कोमल हृदय जिसका है, ऐसे महात्मा लोग होते हैं। इसकी सन्निधि में ये सब सीखने को मिलता है। वो कहीं शास्त्र में थोड़े ही लिखा होता है। वो तो कहेंगे कि बस आप हृदय से कठोर शब्द मत बोलो, किसी की हिंसा मत करो, किसी का दिल मत दुबाओ, अहिंसा का पालन करो। हम क्या समझे अहिंसा में? तो महात्माओं का जीवन देखते तब पता चलता है कि अहिंसा वास्तव में होती क्या है, किस लेवल तक जाती है। और ऐसी अहिंसा एकमात्र अगर जीवन में आ गई तो आपकी मुक्ति हो गई। वही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, सबसे महान धर्म अगर है, क्योंकि उसमें सब समा जाते हैं। बाकी सब सत्य, अहिंसा, चोरी, अपरिग्रह, ये सब अहिंसा में आ गया। हमने परिग्रह किया माने किसी का छीना हुआ हमने दबा लिया, तो वो हिंसा ही हो गई ना। उसके दुख का कारण बनना हिंसा हो गई। आप कुछ भी करो, हिंसा हो ही जाएगी। हमने ज़्यादा भूख कर लिया, अपनी भूख से ज़्यादा एक आधी रोटी भी अगर हमने खा ली तो किसी के मुंह का निवाला हमने छीन लिया, क्योंकि हमें तो भूख नहीं थी, कोई भूखा पड़ा है। अगर हम इतना ही खाते, फिक्स होता हमारा जीवन में, तो वो अनाज बच जाता। हमारे पास बचा तो हम दूसरा नया नहीं लेते, तो नया मार्केट में रहता तो किसी और को प्राप्त होता। देखो ये भी हिंसा है। किसी के मन में हमारे लिए अरुचि पैदा हो जाए, वह भी हिंसा है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी का, आपको शायद याद होगा। गांधी जी गए थे टैगोर की संस्था में, शांति निकेतन में, और उसका नियम था 5 बजे वो वॉकिंग के लिए निकलते थे। तो गुरुदेव और वो दोनों निकलते थे डेली।
अभी आज थोड़ी 2-3 मिनट का समय बाकी था और दोनों फ्री हो गए, तो कहा चलो चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 मिनट ज़्यादा चलेंगे। तो बाहर निकलकर फिर रवींद्रनाथ टैगोर को कुछ याद आया, उसने कहा महा 1 मिनट, बस 1 मिनट रुको, मैं जरा, अभी वो समय तो है भी। तो कहा ठीक है चलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो अंदर गए, 1 मिनट हो गई, बाहर नहीं आए। तो गांधी जी ने देखा क्या कर रहे हैं, तो वो तो अपनी दाढ़ी संवार रहे थे, वो बाल बना रहे थे। उसने कहा अभी ये बुढ़ापे में क्या श्रृंगार कर रहे हो महाराज। तो उसने कहा चलो रास्ते में बताऊंगा। चलते चलते कहा देखो ये सब लोग मुझे हरिओम नमस्ते प्रणाम सब कर रहे हैं। तो कहा हाँ, और खुश भी हो रहे हैं। तो यहाँ सब मुझे पहचान रहे हैं। मैं अगर ऐसा अव्यवस्थित लगर वगर जिन्हें आप लगे ऐसा अगर दिखूंगा तो उसको अरुचि पैदा होगी, और किसी के मन में अरुचि पैदा करना तो हिंसा हो गई। आप तो कहते हैं अहिंसा का पालन करो, तो देखो कहाँ तक ये चीज़ें जा। ये महात्मा के संग से, उसकी सन्निधि से ये सब बातें सीखने को मिलती है कि किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कोई घटना घट गई, अब क्या करें, हम तो विह्वल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, આપણે ગુજરાતીમાં હાફડા ફાફડા થઈ જાય। उस समय कोई महात्मा है तो वह क्या करते हैं, देखो उसको कैसी स्थिरता, कैसा धैर्य बना रहता है, तो हम उसमें से सीख सकते हैं। इसलिए महात्मा की सन्निधि, गुरु सन्निधि प्राप्त करो, फिर शास्त्र का श्रवण करो। श्रवण का मतलब क्या, आप समझते हैं, हम समझते हैं क्या श्रवण का मतलब? श्रवण माने सुनना नहीं, सुनना तो सही, लेकिन मात्र सुनना नहीं, सुनकर जो बातें कही गई उसका तात्पर्य क्या है यह निश्चय हो जाना, इसका नाम श्रवण है। तात्पर्य निश्चय होना यह श्रवण है। शास्त्र में गुरुजी ने समझाया कि तुम ब्रह्म ही हो, ब्रह्म तुमसे जुदा नहीं है, तुम ब्रह्म से जुदा नहीं हो। ये तो सुन तो लिया, इसका मतलब क्या, मैं ब्रह्म हूँ माने मैं ये नहीं हूँ, जिसको मैं मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ वास्तव में। कैसे वो मैं नहीं हूँ? ये निश्चय हो गया कि हाँ बात तो सही है, ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हर बार बदलता रहता है और मैं तो वही का वही हूँ। बचपन में जो था वो शरीर गया, वो मन गया, वो रुचि गई, वो पसंद गई, नापसंद गई, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ, मैं नहीं बदला। मतलब जो बदलता है वो मैं नहीं हूँ। सोचेंगे, थोड़ा थिंकिंग करेंगे, थोड़ा मनोविश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा। तो इसका नाम है श्रवण। श्रवण माने जो बातें बताई जा रही है उसका तात्पर्य निश्चय हो जाएगा, इसका यही तात्पर्य है, इसका यही कहने का आशय है, उद्देश्य यही है, इसका नाम है श्रवण। फिर सुनी हुई बात का मनन करो कि स्वामी जी ने कहा कि तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो लगता नहीं ब्रह्म हूँ, लेकिन गुरु जी ने कहा, शास्त्र में बताया है, तो गलत तो हो नहीं सकता, तो मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मुझे खोजना है। उसके ऊपर थिंकिंग करो, कहीं से ढूंढो, रेफरेंस देखो, नहीं पता चले तो फिर से गुरु से पूछो कि महाराज मैं ब्रह्म कैसे हूँ, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, मैं तो अल्पशक्तिमान हूँ। तो फिर वो समाधान देंगे, शास्त्र समाधान देंगे। संशय का निवारण, इसका नाम है मनन। अब निवारण हो गया तो ज्ञान हो गया, जो स्पष्ट बातें हमारे सामने आई उसको ज्ञान कहेंगे। उस ज्ञान को दृढ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो तो भूल जाएंगे हम। तो निधिध्यासन उसके लिए, उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए जो होता है निधिध्यासन। अब दृढ़ हो गया, अब पदार्थ शोधन करो, बातें समझ में स्पष्ट हो गई, फिर गुरु कहेंगे तत्वमसि। अब एक एक पद के अर्थ का शोधन करो। शोधन करो माने शुद्धिकरण करो। जैसे ये हमारी माला वाला होती है ना, सब ये 100% सोने की नहीं होती, 22 कैरेट होती है, 2 कैरेट कुछ और धातु उसमें मिलाई जाती है, क्योंकि प्योर सोने की वस्तु बनेगी नहीं, बनेगी तो वो टिकेगी नहीं, एकदम नरम होता है, वो सॉफ्ट होता है, इसलिए उसमें कुछ मिलाया जाता है। अब हम जब गहने बेचते हैं, सोने को वापस देते हैं कि चलो ये माला तोड़ दो और इसमें से हमें 2 ईयरिंग बना दो, तो वो पहले उसको गलाएगा, गला के फिर उसको शुद्ध करेगा। ऐसे ही नहीं होगा, पहले उसको उसमें से जो अन्य धातु है उसको अलग निकालेगा, मैल काटेगा, तांबा पीतल जो भी उसमें रूपा वूपा मिला है सब उसको अलग करेगा, सोना अलग करेगा। फिर हम कहेंगे कि भाई 22 कैरेट था, अब हमें 18 कैरेट की बनानी है ताकि मजबूत हो जाए, तो और ज़्यादा वस्तुएं मिश्रित करेगा। तो इसको कहते हैं शोधन। जो है उसमें जो भी मिला हुआ है उसको अलग करो। तो तत् त्वम असि, ये 3 पद है, पद माने शब्द, ये 3 पद का शोधन करना है, इसको शुद्ध करना है। तत् माने तुम, गुरुजी ने हमें कहा माने मैं, तत् माने ईश्वर, ईश्वर
त्वम माने तुम, असि माने हो, तुम ईश्वर या तो तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। अच्छा, किसको तुम माने किसको कहते हैं? ईश्वर, मुझे, वह माने परमात्मा। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, और मैं तो अल्पशक्तिमान, अल्पव्याप्त, अल्पज्ञ हूँ। तो ये किसका धर्म है और मैं कौन हूँ? ये उपाधि का धर्म है। ईश्वर की उपाधि बड़ी है इसलिए वह सर्वशक्तिमान है, मेरी उपाधि छोटी है। हाथी की उपाधि बड़ी है तो वो ताकत वाला है, कीड़ी की उपाधि, चींटी की उपाधि छोटी है तो कम ताकत है। 0 का बल्ब कम प्रकाश देता है और 1000 का बल्ब बहुत जोरदार प्रकाश देता है। तो बिजली में फर्क नहीं है, यहाँ बिजली कम है वहाँ बिजली ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। बिजली तो बिजली हर जगह समान है। परम चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है। उपाधि के कारण जो बड़ी उपाधि है, जो महान उपाधि है, जो शुद्ध सत्वा है, वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त है। और जो अशुद्ध सत्वा है, हमारे अंतःकरण में मैल पड़ा हुआ है और हमारी उपाधि छोटी है, हमारी बुद्धि की उपाधि समझ लो, शरीर की उपाधि। शरीर की उपाधि के कारण हम अशक्त हैं, सर्वशक्तिमान नहीं है। बुद्धि की उपाधि के कारण हम छोटी होने के कारण हम सर्वज्ञ नहीं है, और शरीर देह की उपाधि के कारण हम परिचिन्न हैं, सर्वव्याप्त नहीं है। तो ये शोधन हो गया। जो उपाधि है उसको अलग करो, बाकी जो बचा वो मैं हूँ, वहाँ बाकी जो बचा वह ईश्वर है। तो वह तो परम चैतन्य है, वो तो एक ही है ना। जैसे आकाश समझ लो, आकाश तो एक ही होता है। अब घड़े के अंदर अभिव्यक्त हो गया तो उसको हमने घटाकाश कह दिया। अब ये कमरे में अभिव्यक्त हो गया तो मठाकाश कह दिया। आकाश के टुकड़े हो गए क्या? आकाश तो एक ही है, महान आकाश ही है। कहाँ अभिव्यक्त हुआ है इसके आधार पर हमने उसका एक अलग नाम दे दिया। उसी तरह परम चैतन्य अलग अलग नहीं है। तुम्हारे अंदर और ईश्वर के अंदर जो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है वो दो नहीं है, एक ही चैतन्य वहाँ भी और यहाँ भी। जैसे आकाश बाहर है वही आकाश अंदर भी है। इसको कहेंगे पदार्थ शोधन। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐक्यानुभूति होगी, जिसको बोध कहते हैं, जिसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। मैं और ब्रह्म एक हूँ, इसकी हमें अनुभूति हो जाएगी। बस इस प्रकार से ये मुक्ति का मार्ग है। इतने स्टेप हमें पार करने पड़ेंगे। अब उसमें बीच में क्या आता है? हमारा अहंकार। सबसे पहले तो शरणागति में से ही बातें रुक जाती है, वहीं पर अटक जाते हैं हम। हमारी दृष्टि परिचिन्न दृष्टि है, उस दृष्टि का परिवर्तन करना, इसी का नाम ज्ञान प्राप्ति है। उस दृष्टि परिवर्तन के लिए ये सब स्टेप दिए गए हैं कि हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाए। तो कहा कि गुरु की शरणागति, फिर पदार्थ शोधन, और फिर इसके द्वारा ब्रह्मात्मा ऐक्य की अनुभूति होगी। वैसे हम जानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम रूप एक ही परमात्मा हर जगह अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा एक ही परमात्मा, अलग अलग दो परमात्मा नहीं है। एक परमात्मा ही सब जगह अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा है। हमें सत्यम माने जो हमेशा टिकने वाला है वो कहाँ दिखता है? हमें जो दिखता है वो बदलता हुआ ही दिखता है। आज छोड़ इतना था, दूसरी बार आए तो इतना हो गया। अरे ये तो पूरा रोड बदल गया, कितने अच्छे अच्छे बंगले बन गए। 5 साल पहले आया था तो ये अलग था, सब परिवर्तन। अरे आप तो कितने बड़े हो गए, पहले तो कितने कैसे लगते थे, अब तो देखो ये बाल बाल सफ़ेद होने लग गए, मेरे जैसे हो गए, बाल बाल झड़ गए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, सब चीज़ें बदलती है। अपरिवर्तनशील हमें कहाँ दिखता है? नहीं दिखता। और शास्त्र कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम है। शिवम का मतलब क्या? शिवम माने कल्याणकारी, सब कुछ कल्याणकारी है। ईश्वर की योजना ही कल्याणकारी है। अच्छा, भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, हमें जन्म क्यों दिया? सोचो आप, तो आपको शिवम का पता चलेगा। ये सृष्टि क्यों बनाई, हमें जन्म क्यों मिला, मनुष्य जन्म ही क्यों मिला, भावनगर में ही क्यों मिला, और ऐसे संस्कार ऐसे परिवार में ही क्यों मिला? आप सोचो। भगवान ने जब सर्जन शुरू किया, प्रलय के बाद सृष्टि का सर्जन हुआ, तब बीज रूप में पड़े हुए सभी जीवात्मा जागृत हुए, उसके संस्कार जागृत हुए, उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं जागृत हुई, उसके कर्म के फल जागृत हुए। तो उसके कर्म का फल मिले ऐसी जगह उसको जन्म देना है। उसके जिसके साथ ऋणानुबंध है वह ऋणानुबंध से उऋण हो सके ऐसे परिवार में, ऐसे वातावरण में उसको जन्म देना है। उसकी कामना की पूर्ति हो सके,
हमारे बेटे जब कहते हैं कि पापा मुझे गेंद चाहिए, तो कहेंगे कि बेटा आज तो पैसा नहीं है, मैं कल ले दूँगा। हम वादा करते हैं ना, फिर दूसरे दिन उसको गेंद लेकर देते हैं। उसी तरह हम जो भी कामना करते हैं ना, जो भी इच्छा करते हैं, अरे ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, भगवान ने टिक लगा दी कि हाँ बेटा हो जाएगा, कर देंगे। जब मौका मिलेगा, समय आएगा तब कर दें। कब करेंगे ये मेरे ऊपर छोड़ो, तुम, हो जाएगा। हमने जो जो इच्छाएं की, जो जो कामनाएं की, सब पूरी होने वाली है। भगवान ने टिक लगाया हुआ है। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, और कर्म का फल भोगने के लिए कोई निमित्त चाहिए। वो निमित्त हमारे ऋणानुबंध के अनुसार होगा, सुख देने वाले, दुख देने वाले, सब जो हमने पूर्व में किया है उसका बदला देने वाले होंगे। हमने किसी का उपकार किया है तो कोई हमारे ऊपर उपकार करेगा। हमने किसी का अपकार किया है, नुकसान किया है, तो वो नुकसान करने वाला आकर ब्याज के साथ वापस लेगा। तो ये 3 कारण है। मतलब कि भगवान हमारा कल्याण ही करना चाहते हैं। हमारे जो ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है वो कर्जा निपटाना चाहते हैं। पाप कटते हैं, तो पाप कटते ही अच्छा है कि बुरा है? ये तो अच्छा है ना। तो हमारे कल्याण के लिए ही हुआ कि नहीं हुआ? जो भी है शिवम, सत्यम शिवम। भगवान ने यह पूरा विधान उसका मंगलमय है। मंगलमय विधान भगवान का है। जो भी किया है, जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे, किसी न किसी का मंगल करने के, किसी न किसी का क्या, सबका मंगल करने के लिए ही कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि परिचिन है, हमारी व्यष्टि दृष्टि है, हमारी दोष दृष्टि है, हमारी द्वैत दृष्टि है, हमारी सीमित दृष्टि है। इसलिए हमें दिख नहीं रहा है ठीक से। अरे स्वामी जी, अभी कोरोना गया, कितने लोग मर गए, आप भी मरते मरते रह गए, और आप कहते हो ये मंगलमय विधान है। मैं कहता हूँ है। मैं अपने अनुभव से बता दूँ, जब कोरोना से पहले मैं था ना, तब मुझे ज़्यादा वो चिंता नहीं थी। अरे मैं तो इतना तो सब जानता हूँ, मैं तो मुक्त हो ही जाऊँगा, इसमें क्या है। थोड़ा बहुत चलता है, चलो थोड़ा लेजीनेस चलेगा, थोड़ा क्या कहते हैं वो प्रमाद, हम चला लेते हैं, चलो करेंगे, अभी तो और बहुत दिन बाकी पड़े, फिर करेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर ये मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ी देर किसी से बात कर लेते हैं। ऐसा थोड़ा सा लीकेज था। इतना बड़ा जोर का झटका लगा, जाग गए। अब समय नहीं है, बस इतना समय लगेगा जाते। अब अधूरी बात छोड़कर जाना नहीं है। भगवान ने वापस भेजा, जाओ पूरा करके आओ। आई बात समझ में? तो वो मंगलमय हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हमारे कर्मों का फल हमने भोग लिया, जो भी पीड़ा थी वो भोग लिया। जिसने खर्चा किया उसका भी कर्मों का फल था, उसने भी भोग लिया। जिसने सेवा की उसका भी ऋण था, उसने उऋण कर दिया, अपने ऋण से वो मुक्त हो गए वापस सेवा करके। लेकिन हमारे लिए, सबके लिए, किसके लिए अकल्याण हुआ मानो? बताओ आप। वास्तव में हमें लगता है कि अरे इतनी बड़ी बीमारी, इसमें कहाँ कल्याण है? सबका कल्याण हुआ, हमारा भी हुआ, हमारी सेवा करने वालों का भी हुआ, जिसने खर्चा किया, जिन डॉक्टरों ने सारवार की, सबका, जिस हॉस्पिटल में पैसे गए, सबका कल्याण हुआ। किसी का भी अकल्याण। सत्यम शिवम, परमात्मा शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप में अभिव्यक्त हो रहा है, कल्याण रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अरे इतनी ठंडी, मर जाएंगे लोग बेचारे, वो बाहर पड़े हैं, उसका क्या होगा? उसका कभी कुछ नहीं होगा। कोरोना में कितने लोग मर गए? कम से कम कौन लोग मरे पता है आपको? भिक्षुक और मजदूर, कम से कम लोग मरे। जो घर गृहस्थी में, जो सुख सुविधा में थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मरे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल थी। वो सूर्य की धूप में पूरा दिन रहते थे। हम तो कभी धूप लेते ही नहीं ना, हमारे अंदर कहाँ इम्यूनिटी होगी? आप देख लेना, मजदूर कम से कम मरे हैं। मुझे पता नहीं था, लेकिन हमारे हार्दिक भाई का वो कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो बिहारी और वो उड़ीसा वाले सब मजदूर चले गए थे। जब कोरोना ख़त्म हुआ तब सबका फ़ोन आया कि सेठ जी हम आ जाए, तो क्या आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। करीब करीब सब लोग आ गए। एक आध जो बुजुर्ग था, बूढ़ा था, या कोई बीमार था, एक दो को छोड़कर, क्योंकि वो चले गए। बस जो बीमार थे उसका निमित्त हो गया, उस निमित्त से उसको जाना, बाकी सब लोग आ गए। और वहाँ जो संचालन करने वाले थे उसमें से आधे भी नहीं रहे। घर के घर साफ हो गए, पूरा का पूरा। बच्चे छोटे छोटे, दो बच्चे बचे, बाकी बुजुर्ग सब चले गए। जो यंग थे, अभी भी देखो हार्ट अटैक कितनों को हो रहा है, वो यंग को भी हो रहा है, वो बैक इफेक्ट है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं, अरे इतनी ठंड है तो उन लोगों का क्या होगा।
तुम अपनी चिंता करो, अपनी चिंता के लिए तुम उसका नाम दे रहे हो, वास्तव में हमें अपनी चिंता है, किसी दूसरे की चिंता नहीं होती है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सब सुंदर है, असुंदर तो हमारी दृष्टि बना, भगवान ने असुंदर बनाया ही नहीं ना, वो स्वयं सुंदरम है और अपने से ही वो बना है, तो असुंदर कैसे होगा? सुंदरता विकृत करके हमने असुंदर बना दी, सुगंध को विकृत करके हमने दुर्गंध बना दी, सत्य को विकृत करके हमने मिथ्या बना दिया। ये हमारा दोष है, हमारी दृष्टि का दोष है। तो कहा कि भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप एक परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन उस दर्शन को हमें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? तो कहा कि शास्त्र की दृष्टि, गुरु दृष्टि, अभी हमारी लघु दृष्टि है, लघु माने छोटी, गुरु माने बड़ी, महान। लघु दृष्टि में हमें नहीं दिखेगा, यहाँ हम बैठे तो कितना दिखता है, वो दरवाजे के बाहर बस थोड़ा कोई आया तो बस दिखा कि भाई आ गए, कोई वाहन ऊंचा, कंपाउंड वॉल से ऊंचा, ये बस निकली तो पता चला कि बस गई, बस इतना ही दिखेगा ना, क्योंकि हमारी परिच्छिन्न मर्यादित दृष्टि। लेकिन अगर हम टेरेस पर चढ़ जाए तो पूरा रोड दिखेगा, लेकिन एक ही रोड दिखेगा, इसके पीछे नहीं दिखेगा। अगर हेलीकॉप्टर में चले जाए तो पूरा भावनगर दिखेगा, और मिसाइल में चले जाए तो पूरी पृथ्वी दिखेगी। तो जितनी दृष्टि विशाल और विस्तृत होती है, इसको गुरु दृष्टि कहते हैं। एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि सदगुरु जो हमारे जिस नजरिए से इस जगत को देखते हैं, उस नजरिए को हमें प्राप्त करना है, उस दृष्टि को हमें, उसको कहते हैं दर्शन। दर्शन माने दृष्टि, नजरिया। तो हमारे दर्शन में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब हमें यह पता चलेगा कि यह विश्व, यह सृष्टि सत्यम शिवम सुंदरम रूप है। तो कैसे ये प्राप्त होगा? तो सदगुरु और शास्त्र की दृष्टि से जब देखेंगे तब हमें जगत की सुंदरता प्रत्यक्ष होगी। इसके बगैर हमें जगत में कुछ सुंदर, अरे यहाँ तो ये गंदगी है, यहाँ तो ये है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा, हमें किसी से संतोष नहीं है महाराज। क्यों नहीं है पता है? हम किसी से संतुष्ट क्यों नहीं है? परिवार से, पड़ोसी से, अपने शहर से, अपने गांव से, अपने देश से, अपने नेता से, अपने साथी, किसी से भी वास्तव में हम संपूर्ण संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है। हर एक रोग यहीं से शुरू होता है हमारा। अगर युद्ध यहाँ शुरू नहीं हुआ तो बाहर युद्ध होगा ही नहीं। शास्त्र कहता है कि युद्ध होने से पहले, मानो पहले दो राजा एक दूसरे का साथ युद्ध करते थे, तो पहले उसके अंदर युद्ध चलता है, फिर बाहर निकलता है। किसी के ऊपर हम गुस्सा हुए, हमने हिंसा करनी है, तो पहले हम अपने अंदर तपते हैं, अपनी हिंसा होती है, फिर बाहर होती है। जैसे कहा ना कि कोयले को उठाकर किसी के ऊपर फेंका तो पहले अपना हाथ जलेगा, फिर दूसरे का। दिया सलाई खुद जले बगैर दूसरे को जला सकती है? जो दिया सलाई होती है, माचिस की तिल्ली, वो स्वयं जले बगैर दूसरे को कभी नहीं जला सकती। ऐसा मैं, मुझे पसंद नहीं हूँ, इसलिए मैं दूसरे को पसंद हूँ, दूसरे में दोष इसलिए मैं देखता हूँ। तो कैसा मुझे मैं चाहिए? प्लीज्ड आई, प्रसन्न मैं, हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा मैं मुझे पसंद है। लेकिन मैं प्रसन्न रह नहीं सकता। क्यों? ये मुझे कहाँ प्रसन्न रहने देते, ये मुझे कहाँ प्रसन्न रहने देते। अरे दूसरे की ओर क्यों बात बढ़ा रहे हो? तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार पूरा जगत थोड़ी ही चलेगा। प्रसन्न रहना है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जिम्मेवारी है। खुश रहो, वो जैसे है रहे। अरे लेकिन उसने ऐसा कह दिया, उसने कहा ना, तुमने क्यों सुना, तुमने क्यों उसको ग्रहण किया? एक बार ये हुआ, कोई गांव का कोई बुजुर्ग गालियाँ देता देता बुद्ध भगवान के पास गया कि आपने हमारे लड़कों को बिगाड़ दिया और साधु बना दिया, हमारा एक ही लड़का था, अब हम क्या करेंगे, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा। बड़ी बड़ी गालियाँ दे। बुद्ध शांत बैठे और मुस्कुरा रहे, बस एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुरा रहे। उसके सामने लाठी पिटता है नीचे, मैं मार दूंगा, लाठी खोपड़ी फोड़ दूंगा आपकी। वो हंस रहे और गाली पर गाली। फिर उसने, अरे मैं आपको कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही बात, मैं गाली आपको दे रहा हूँ। तो बुद्ध ने एक फूल उठाकर उसको दिया, ये लो। तो उसने नहीं लिया, तो वापस फेंक दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा फूल। देखो मैंने फूल आपको दिया, आपने नहीं लिया, वापस मेरे पास ही आ गया। आपने गाली दी, मैं नहीं ली, वो आपके पास ही रह गई। वो जो भी करे ना, वो उसकी मर्जी, हमें क्या करना है? बस ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें क्या करना है। हमेशा हम दूसरों की बातें ही करते हैं।
उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो, संसार तो ऐसा ही है, दुनिया तो ऐसी है। वो जैसी है ऐसे, तुम कैसे हो, तुम्हें क्या करना है, ये सोचो ना, तब हमें सुंदरम दिखेगा। सत्यम शिवम सुंदरम रूप संसार का दर्शन करने के लिए हमें गुरु की दृष्टि चाहिए, गुरु दृष्टि चाहिए, शास्त्र दृष्टि चाहिए। शास्त्र जिस तरह से हमें बताते हैं कि देखो सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म दृष्टि हमें, तब हमें सुंदरता प्रत्यक्ष होगी, तब हमें शिवमता प्रत्यक्ष होगी, तब हमें सत्यम पता चलेगा। वरना सत्यम कहाँ पता चलेगा, कहाँ हमें सच लगता है, कुछ सब गलत लगता है। कोई भी आदमी हमारे पड़ोस में रहने आएगा, एक मकान खाली हुआ, भाड़े पे दिया, कोई पड़ोसी नहीं आया, उसका सामान आ रहा है, भाई को देखा, बहन को देखा, उसके बच्चों को देखा, तो पहली ही नज़र में किसको ऐसा लगा कि अरे बहुत अच्छे लोग लगते हैं आए? नहीं लगता। आए तो है पता नहीं कैसे होंगे, सबसे पहले संशय होता है। आए तो है पता नहीं कैसे होंगे, भाई तो लगता है कोई पता नहीं डिंकर होगा शायद, ऐसे बड़े बड़े होठ वाला है और काला काला ये है वो है। बात बात की बातें सोच ले, कभी किसी के बारे में अच्छा सोचने की पहली सोच हमारी भाग्य से कभी कभी कभार अच्छी निकलती है बस, बाकी ज़्यादातर तो संशय, हमें शंका ही होती है कि ये कैसे हो गए पता नहीं, आ तो गए, देखेंगे चलो अच्छा है तो ठीक है, वरना वो अपना काम करे हम अपना काम करें। कितनी बातें सोच लेते हैं, हमें कहाँ सुंदरम दिखता है, क्योंकि शास्त्र की दृष्टि नहीं है। हम नाम रूप को देखते हैं ना, उसका रूप ऐसा है, इसका नाम ऐसा है, नाम बात बात के नाम भी होते हैं, नाम का भी प्रभाव होता है, शब्द का प्रभाव होता है, रूप का भी प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है। नाम रूप के प्रभाव से हम अगर बच जाए तो हम तटस्थ होकर उसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। तो कहा कि तब हमें सुंदरता, सत्यमता, शिवमता प्रत्यक्ष होगी। और इसके लिए जैसे अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गुरु की शरणागति प्राप्त, गुरु दृष्टि प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण जाना होगा। यही एक उपाय। शरणागति माने क्या? मैं मेरे दृष्टिकोण को, मैं मेरी मान्यता को, मैं अपनी धारणाओं को त्यागने के लिए राजी हूँ, मैं अपनी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी दृष्टि से देखने के लिए राजी हूँ। इसका नाम है शरणागति। देखो ये अलग, थोड़ा अलग अर्थ है। शरणागति माने सदगुरु जो कहते हैं उसकी बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरी मान्यता मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी मान्यता मानकर इतना जीवन बीत गया, कुछ हाथ नहीं लगा। अब आपकी दृष्टि से मुझे समझना है इस जगत को, इस जीवन को, इस जगदीश को। तो मैं अपनी मान्यता, मैं अपना दृष्टिकोण, मैं अपनी धारणा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और आपकी दृष्टि को, समष्टि दृष्टि को, ज्ञान दृष्टि को, दिव्य दृष्टि को, इसी का नाम दिव्य दृष्टि है। दिव्य माने प्रकाश, प्रकाशित दृष्टि को। अंधकार तो निराशा का प्रतीक है, प्रकाश आशा का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, सत्व का प्रतीक है। तो इस दृष्टि को मैं स्वीकार करने को राजी हूँ, इसका नाम है शरणागति। गुरु दृष्टि का स्वीकार वही वास्तविक शरणागति है। इसी को वैराग्य भी कहते हैं। किससे वैराग्य हुआ? मेरी मान्यता से, मैंने जो ख्याल बनाकर रखे हुए थे उससे, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टि बिंदु से मैंने वैराग्य प्राप्त, उसका त्याग किया। यही वास्तविक त्याग है और यही वास्तविक वैराग्य है। तो कहा कि ज्ञान के लिए व्यक्ति दृष्टि या संकुचित दृष्टि कह लो, अपनी तो संकुचित दृष्टि होती है ना, संकुचित दृष्टि छोड़कर, अपनी मान्यताओं को छोड़कर, अपनी धारणाओं का त्याग करके हम गुरु की शरण में जाए, इससे और ज़्यादा हमारे से कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती ज्ञान के लिए। बस इतना ही, हम अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने दृष्टिकोण को छोड़ दें, बस इतनी ही अपेक्षा है। पूरी साधना इसी के लिए है, अपना दृष्टि परिवर्तन करने के लिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम जान रहे हैं, ध्यान में भी, श्रवण में भी, मनन में भी, मात्र दृष्टि परिवर्तन के लिए है। तो कहा कि इसके सिवा और कोई, अभी हमारी कैसी दृष्टि? कलुषित, मैली, मलिन दृष्टि है, व्यष्टि दृष्टि है, व्यक्ति की परिच्छिन्न दृष्टि है। उसको हमें निरामय दृष्टि में बदलना है, शुद्ध और सात्विक दृष्टि में बदलना है, निष्पक्षपाती दृष्टि में बदलना है। अभी हमारी पक्षपाती दृष्टि है,
कोई भी हो ना, कोई अपना अगर हमें लगे तो उसके प्रति हमारा थोड़ा झुकाव रहता ही है। कुछ बात हो गई तो हम उसका बचाव करेंगे, नहीं नहीं मैं इसको जानता हूँ, बड़े सज्जन आदमी है। तो क्या सज्जन कभी गलती नहीं करते? नहीं नहीं, इसने गलती नहीं की होगी, सामने वाले की गलती होगी, पक्षपात हो ही जाता है। क्यों? अपनापन आ गया ना, ममता आ गई, अहमता ममता कामना, यही हमें भटकाते हैं, हमारे दृष्टि को मिथ्या उल्टी दृष्टि कर देते हैं। तो कहा कि निरामय समदृष्टि का स्वीकार करना, इसी का नाम तत्व का ज्ञान है, इसी को तत्व ज्ञान। दृष्टि परिवर्तन के सिवाय मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्यः विमुक्तये, इसके सिवा मुक्ति का भी, नान्यः पंथा विमुक्तये, इसके सिवा मुक्ति का भी कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। एक ही मार्ग है, दृष्टि परिवर्तन। हमारी दृष्टि परिवर्तन हो गई तो हमें सत्यम शिवम सुंदरम दिख जाएगा। जब तक दृष्टि परिवर्तन नहीं हुआ तब तक हमें सत्यम शिवम सुंदरम माने अस्थि भाति प्रिय, माने सत्यचित आनंद। जब तक परिवर्तन नहीं हुआ तब तक हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? नाम रूप तक। ये ऐसे है, ये वैसे, इसका ये नाम है, इसका ऐसा रूप है। नाम रूप के आधार पर उसके कार्य समझ लो, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। उपाधि तक हमारी दृष्टि रुक जाती है। लेकिन जब दृष्टि परिवर्तन होगा, विशाल दृष्टि होगी, निरामय दृष्टि होगी, गुरु दृष्टि होगी, दिव्य दृष्टि होगी, शास्त्र दृष्टि होगी, परमात्मा दृष्टि होगी, तब हम अस्थिभाति प्रिय रूप में रहे हुए सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। बस ये दृष्टि परिवर्तन का काम मात्र हमें करना है, और उसके लिए गुरु शरणागति। अब शरणागति का मतलब यही है कि मैं अपनी दृष्टि, अपनी मान्यता, अपना दृष्टिकोण छोड़ने को तैयार हूँ। तब जब ये कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब भगवान ने भी क्या कहा? खुश होकर, प्रसन्न होकर, प्रसन्नीव, प्रसन्न होकर, खुशी खुशी, नहीं मैं तुम्हें समझाऊंगा। भगवान खुशी खुशी समझाने को राजी हो गए। अगर हम छोड़ने को तैयार है तो गुरु प्रसन्नीव, खुश होकर, प्रसन्न होकर। अगर हम सत्य समझने के लिए तैयार है, देखो पहले उपनिषद में ये सब छोटी छोटी कथानक सब आते हैं, आख्यायिका जिसको कहते हैं। एक राजा के पास एक ब्राह्मण पढ़ लिख कर गुरुकुल में बहुत विद्वान होकर उसने सोचा कि अब मैं विद्वान हो गया, अब चलो इस राजा को मैं जाकर मिलूं, उसको उपदेश दूं ताकि मुझे पूरी दक्षिणा मिल जाए। तो गया राजा के पास, आइए ब्राह्मण देवता बताइए क्या आपकी सेवा की जाए। तो मैं आपको ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आया हूँ। क्या कहा उसने? मैं आपको ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आया हूँ। अरे क्या बात है, इसको 1000 गाय दे दो और सोने के साथ, सोने का श्रृंगार करके, खाली एटलू ज कीधु कि हूँ तमने ब्रह्मनो उपदेश आपीश। इतना कहने मात्र से राजा ने उसको 1000 गाय दे दी। अब आप उपदेश कीजिए, दक्षिणा तो बाद में देंगे। देखो ये है गुरु की दृष्टि। जब हम कहेंगे कि महाराज हमें सत्य जानना है, इतनी प्रसन्नता उसके अंदर पैदा होती है, हम स्वयं उसमें नहा लेते हैं उसकी प्रसन्नता में। इतने गुरु प्रसन्न होते हैं। जब आप सत्य की बात करोगे ना कि मुझे सत्य जानना है, मुझे ब्रह्म जानना है, मुझे मुक्त होना है महाराज, मुझे इस झंझट से छूटना है, क्या करूँ मैं, तो महात्मा लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उसकी प्रसन्नता का एकमात्र उपाय, अच्छा चलो एक को तो थोड़ा भान अकल आई, थोड़ी एक को तो मुक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा इसके ऊपर, एक के ऊपर तो वो अपने आप को उड़ेल देते हैं पूरा, हमारे ऊपर पूरा अपने आप को खाली कर देते कि लो मैं देता हूँ तुम्हें, ये करो, ये करो। और होता है महाराज एक के बाद। थोड़ी सी जिज्ञासा अगर हो ना तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मुंबई में एक माताजी, मतलब बहन जी, ऐसे गृहस्थी है, उसके मिस्टर डॉक्टर है, उसका लड़का भी शायद मेडिकल करके अब आ गया होगा, वो भी डॉक्टर होगा। स्वामी जी की शिविर में पहली बार वो बहन जी शायद आए होंगे, पहली या दूसरी बार। तो उसने मुझे पूछा, उस समय मैं पूर्वाश्रम में था, साधना कर रहा था, तो किसी महात्मा को पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई होगी। गंगा के किनारे बैठे थे तो उसने कहा आप राजकोट से आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ। वो भी गुजराती थे, बॉम्बे में रहते थे। मैंने कहा हाँ बोलो। तो महाराज मुझे ये साधना, इसमें आगे बढ़ना है अध्यात्म मार्ग में, तो मैं क्या करूं, पहले क्या अध्ययन करूं? तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई तो है जो मुझे पूछता है, मेरे पर जिसको भरोसा है।
मैंने कहा आपने क्या क्या पढ़ा? उसने कहा कुछ नहीं, मैं पहली बार ही स्वामी जी के शिविर में आई हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो आप ऐसा करो, पहले गीता जी से शुरू करो, और गीता जी आप राम सुखदास जी का जो है ना साधक संजीवनी वो पढ़ो, क्योंकि उसमें आपके संशयों का ज़्यादातर समाधान मिल जाएगा और भाषा सरल है। फिर क्या करूं? मैंने कहा ये एक काम तो करो, ये मेरा नंबर है, आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जो बातें समझ में न आए वो अंडरलाइन करके आप मुझे पूछ सकती हो। अगर इसका अभ्यास हो गया तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसका अभ्यास हो गया, इसके बाद उसका फ़ोन आया। मैंने कहा अब आप तत्वबोध पढ़ो, फिर आप आत्मबोध पढ़ो, एक के बाद 2, 3, 4 पुस्तक मैंने बताया। फिर मैंने कहा कि वहाँ आपके आसपास में कोई आश्रम है? तो कहा आश्रम है, तो वहाँ सत्संग में जाओ। सबसे मुख्य साधन तो सत्संग है, इसके बगैर ये बातें समझ में नहीं आएगी। अब आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आपकी रुचि हो गई, अब सत्संग में जाओ। तो बोरीवली में काशिकानंद जी महाराज का आश्रम। अब काशिकानंद जी कौन है आपको पता है? जब वो अब हयात नहीं है, उसके अंतिम समय में लास्ट विजिटर मैं था, अंतिम मिलने वाला विजिटर मैं था। मैं उसका हर 6 महीने में उसका सत्संग करता था, 6-8 महीने में। वो उसका आश्रम हरिद्वार में भी है। जब भी पूरे भारत में कहीं पर भी किसी मंत्र या किसी श्लोक के अर्थ के बारे में जब विवाद होता है कि इसका अर्थ ऐसे करे कि वैसा करे, और कोई निर्णय जब नहीं आता, तब काशिकानंद जी को पूछते हैं कि महाराज इसका अर्थ क्या करे? वो कहे ऐसा, बस कंफर्म, फिर उसमें कोई संशय नहीं। इतने बड़े विद्वान और सभी विधाओं के आचार्य, सभी दर्शनों के आचार्य। राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको अवार्ड दिया था, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे उसने अवार्ड दिया था उसको। 12 आचार्य की उपाधि दी थी, 12 दर्शनों के आचार्य, द्वादशाचार्य ऐसा उसका टाइटल था। तो हाँ, उसका अरे मैंने कहा वो तो बहुत बड़े विद्वान है, आप जाओ, जरूर जाओ, उसको सुनो। तो एक दिन गए, फिर फ़ोन आया कि महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने टिके रहो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये तो वेदांत है, संस्कार नहीं हो गए ना, शुरू में समझ में नहीं आता, बाद में। वो माता जी इतनी इन्वॉल्व हो गई जैसे वो काशिकानंद जी की सेक्रेटरी ही बन गई, समझ लो। उसकी सभी वक्तव्य को वो लिखने लगी और पुस्तक तैयार हुआ, उसका प्रकाशन, सब काम उसने संभाल लिया। आज भी वो आश्रम में संचालन कर रही है। महाराज चले गए लेकिन वो है। देखो, लोग चाहे तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते। एक लखनऊ में एक लड़की है, वो एडवोकेट थी, मेरे संपर्क में आई, हमारे हरिद्वार में एक शिविर थी तो उसमें आई, तो उसको अच्छा लगा। फिर वो मिलने आई मुझे कि महाराज मुझे थोड़े बहुत प्रश्न है। मैंने कहा मैं गंगा जी के दर्शन आरती करने जा रहा हूँ, आप आओ, वहाँ पर बैठेंगे, चर्चा की। उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया, मुझे कुछ अगर पूछना है तो मैं फ़ोन करूँ? मैंने कहा करो, पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो कि भाई कितने बजे फ़ोन करूँ, तो मैं सामने से फ़ोन करूँगा। तो उसने कहा मुझे पढ़ना है। मैंने कहा ये राम सुखदास जी की गीता जी पढ़ो। तो उसने तो बहुत प्रश्न मुझे पूछे, बहुत सारे। तो कभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, कभी मैं लिख रहा हूँ, उसका फ़ोन आ जाता। तो अगर उसकी जिज्ञासा है तो हमारा तो कर्तव्य है उसका समाधान करना, तो मेरी लिंक टूट जाती। फिर मैंने कहा कि ऐसा करो कि तुम मुझे प्रश्न लिख कर भेज दो, मैं उसका वीडियो बनाकर तुम्हें भेज दूँगा। हमारा अध्यात्म परिषद वैसे शुरू हुआ, जो प्रश्नोत्तर शुरू है ना, वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसने तत्वबोध, आत्मबोध, वो भी पुस्तक मैंने भेजे, वो भी पढ़ा, बहुत सारा। फिर उसने कहा मुझे ये कोर्स करना है, मैं वकीलात छोड़ रही हूँ, सब अपने वो जो थे फाइल वाइल अपने असिस्टेंट को दे दिया, सब काम बंद कर दिया। अनमेरिड है और माता पिता के बाजू में ही रहती है अलग, लेकिन उसका घर उसके दोनों के पास में है। हरिद्वार में ऋषिकेश, उसको गंगा जी बहुत प्रिय थी, तो ऋषिकेश में एडमिशन लेना है। मैंने कहा ठीक है, चलो आप जाओ, देखो क्या होता है। नहीं एडमिशन मिला तो मेरे से फरियाद करने लगे, नहीं स्वामी जी कुछ भी करो, मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। फिर वहाँ के जो अध्यक्ष है साक्षात कृतानंद जी, मैंने उसको कहा कि महाराज बहुत जिज्ञासु लड़की है, अगर हो सके तो उसका एडमिशन हो जाए, ऐसा कुछ करो। उसने कहा देखेंगे, चलो हो गया। उसने पूरा कोर्स किया। देखो कहाँ से कहाँ, अगर हम चाहे तो कहाँ नहीं पहुँच सकते। तत्परता होनी चाहिए, बस ऐसी तत्परता कि मुझे अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है, मुझे शास्त्र की दृष्टि चाहिए, मुझे वास्तविक दृष्टि चाहिए। वास्तव में ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, ये जगदीश क्या है, ये मुझे जानना है। उसकी अगर ललक अगर लग जाए, तत्परता अगर हो जाए तो सब हो सकता है।
एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास कोई साधक गया, उसने कहा कि महाराज मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं? तो उसने कहा तुम्हारे प्रश्न में ही उसका जवाब है। अरे कहाँ जवाब है? मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं मैं पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा बस लग जाओ, कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त, उसके बगैर चैन नहीं मिले हो जाएगा। इतनी ललक होनी चाहिए, इतनी तत्परता कि कोई भी घटना घटित हो जाए, कोई भी प्रसंग आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है बस। नहीं कर पाते ना हम, इसलिए मैंने तो कल शाम को जो बात की थी ना, आज तो संख्या काफ़ी दिख रही है, इसका प्रभाव भी है। कल हुआ था, एक माता जी ने कहा कि महाराज हमसे उठा नहीं जाता, मेरे उठने का समय 8 बजे का है, मैं क्या करूं? मैंने कहा शाम को जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठ पाओगे। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। राजकोट में एक हमारे बहन जी है, चंपा बेन करके, बहुत अच्छी शादी, बहुत अच्छी। उसके बेटे की बारात निकलने वाली है सुबह, और शाम के क्लास में वहाँ कर बैठी है। इससे ज़्यादा कौन सी हमारी वो होगी मजबूरी, देख लो। और घर को बताया भी नहीं कि मैं क्लास में जा रही हूँ, क्योंकि शादी का घर है, कुछ ना कुछ लेने देने के लिए जाना पड़ता है, तो सबको थोड़ा थोड़ा काम सौंप कर कि मुझे कुछ लेने के लिए कुछ बाहर जाना है, मैं अभी आती हूँ 1 घंटे में, आप इतना इतना निपटा दो। निकल गई स्कूटी लेकर, क्लास में आकर पीछे बैठ गई, जैसे ही पूर्णमदा शुरू हुआ भागी, पहुँच गई। और सुबह में उसकी बारात जाने वाली थी, उसके एक ही लड़का, उसके लड़के की बारात जाने वाली थी। देखो, अगर हमारे अंदर तत्परता है, हम तो ये करते थे पहले, अब नहीं करते, प्रतिज्ञा लेवाते थे कि चलो एक चीज़ हमें दक्षिणा में दे दो, आप प्रतिज्ञा करो कि हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्लास, सुबह शाम का एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप कर सकते हैं, बस यही एक व्रत ले लो ना, और कोई व्रत लेने की जरूरत नहीं, ये महाव्रत है कि हम सत्संग नहीं छोड़ें, क्योंकि सत्संग सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा। बुखार में भी मैं कहता हूँ ऐसे, इसलिए नहीं हूँ यहाँ बैठकर, तो सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ अपने जीवन की घटना कि 2005 से लेकर आज तक, जब राजकोट में क्लास चलते थे, किसी का स्वामी जी का सत्संग चलता था, स्वामी जी के ज्ञान यज्ञ, स्वामी जी की शिविर, आज तक एक भी क्लास मैंने मिस नहीं किया, एक भी क्लास आज तक। हर एक प्रवचन स्वामी जी का, सुबह का शाम का, दोनों प्रवचन मैं डेली सुनता हूँ। जब अहमदाबाद में हूँ तो स्वामी जी का हर एक कैंप, सौराष्ट्र में कहीं पर भी स्वामी जी का ज्ञान यज्ञ है तो मैं जाता हूँ। बॉम्बे वो मैं इसलिए नहीं जाता कि वहाँ आप जाओ तो उसको असुविधा होगी थोड़ी, आपको कैसे संभालेंगे, यहाँ स्वामी जी रहते हैं, वहाँ प्रवचन है, आपको कौन लेने आएगा, कौन छोड़ने आएगा, कहाँ भिक्षा होगी, इसलिए किसी को परेशानी ना हो। लेकिन उसको ऑनलाइन सुन लेते हैं सब, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ आज से एक निश्चय करो कि सुबह शाम का क्लास किसी भी हाल में, सब काम इसके बाद एडजस्ट हो सकता है ना, आगे पीछे। जिसके बेटे की बारात जा रही है वो भी एडजस्ट कर सकती है, हमारे जैसी एक महिला, तो हम नहीं कर सकते क्या? कैसी बात है? कुछ तो मिलेगा आपको, 2 वाक्य मिल जाए, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। हमें यही तो चाहिए। और क्या मिलेगा? आनंद ही मिलेगा ना, खुशी का रास्ता मिलेगा, अखंड आनंद में रहने का उपाय मिलेगा हमें। तो ये नहीं छोड़, दृष्टि परिवर्तन के सिवा नान्य पंथा विमुक्त, ये मुक्त होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। दृष्टि परिवर्तन करना पड़ेगा, और दृष्टि परिवर्तन के लिए गुरु की शरण जाना पड़ेगा। गुरु की शरण जाने से पहले ये साधन चतुष्टय संपत्ति धीरे 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 बढ़ाती जानी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी। मेरे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया धन तो है ना, लेकिन 100 रुपया मेरे पास है तो मैं धनवान कहाँ जाऊँगा? धनवान किसको कहते हैं? एक के पास लाख रुपया है, एक के पास 100 रुपया है, 100 रुपया वाले को धनवान कहेंगे? धन तो है उसके पास, लेकिन धनवान नहीं है। तो हमारे अंदर ये सब संपत्ति पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें इतनी अर्जित करनी है कि हम धनवान कहे जाए। साधन चतुष्टय संपन्न माने, अरे ये तो सुखी संपन्न आदमी है। सुखी संपन्न माने उसकी आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा उसके पास है, तो हमें भी ये इतना अर्जित करना है, पूरा का पूरा ना हो जाए, लेकिन हम धनवान तो कहे जाए कम से कम। तो इतनी अगर लायकात आ जाए तो अथ सार्थक हो गया। फिर आप गुरु की शरणागति ले लो, किसी का शिष्यत्व स्वीकार कर लो, किसी को गुरु बना लो। प्रत्यक्ष गुरु के बिना, मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था, कल भी कहूँगा, प्रत्यक्ष गुरु के बिना हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए हम
जब करते हम साधना तो करते, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन हमारा बल कितना? जब कोई हमारा गुरु है तो उसके तप का बल हमें मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा तप का बल हमारे साथ जुड़ेगा, उसके अनुग्रह का बल हमारे साथ जुड़ेगा, उसके आशीर्वाद हमें लगेंगे और उसका मार्गदर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रत्यक्ष गुरु के बिना मुक्ति इस युग में तो किसी भी युग में संभव नहीं थी, इस युग में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि भटकाने वाले रास्ते बहुत हैं, सही सही रास्ता हमें दिख ही नहीं पाएगा। तो कुछ भी करके आप सत्संग से जुड़े रहो तो ये बातें हो सकती है। आगे की बातें हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।